अब बोर्ड्स में अच्छे नंबर आने का जो सीक्रेट था ना, वो ये नहीं था कि यार मतलब मैंने जो है अपना पूरा सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, या फिर मैं जो सिर्फ और सिर्फ 10-10 घंटा पूरा पढ़ रही हूँ, सारा बस पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ, कोई एक्टिविटीज में इंगेज नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रही, नहीं। राइट। जो मेन रीजन था वो ये था कि मैं क्या करती थी, मैं जो हर एक सब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी से पढ़ती थी। लाइक जिस वे में मैं मैथ्स को पढ़ रही हूँ, मैं जो साइंस को डिफरेंट वे में पढ़ती थी, और एसएसटी को मैं जो डिफरेंट वे में पढ़ती थी। मतलब मैं जो सेम वे से सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ती थी। राइट, ठीक है। अगर आप क्लास 10th में हो एंड अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि यार कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट्स को, मतलब क्या, मतलब हम जो है कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज का यूज़ करें, है ना, कि हम जो है एग्जैक्टली किस किस वे से, किस किस मेथड से हर एक सब्जेक्ट्स को पढ़ें टू स्कोर 90+ in boards, then this video is for you, and make sure to watch till the end because it will help you a lot. So hi everyone, welcome to Score Up. I am Punika and I have scored 97.6 in CBSE board exams in class 10th. So in this video मैंने आपको पहले बता दिया that I am going to share exact subject strategy that you need to score 90+ in your board exams, right? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे डरावने, सबसे यू कैन से गंदा सब्जेक्ट जो हर एक को बिल्कुल पसंद नहीं है, दैट इज मैथ्स। राइट। अब मैथ्स में क्या करना होता है, देखो मैंने जो है पहले भी आपको बताया हुआ है कि मैथ्स में ना सबसे पहला हमने करना होता है क्या, एनसीईआरटी। फॉर एग्जाम्पल आप जो मैथ्स में कर रहे हो रियल नंबर्स, लेट्स से, राइट, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने जो है रियल नंबर्स को, जब एक बार आपकी टीचर जो है आपको क्लास में करवाएगी, वो भी आपको एनसीईआरटी में से करवाएंगे क्वेश्चंस, तो तब आपने अच्छे से वहाँ पे ध्यान देना कि वो क्या करवा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सॉल्व। एंड जब आप घर पे आओगे ऑन द सेम डे इफ पॉसिबल, दोबारा से जो भी आपके टीचर्स ने एक्सरसाइज करवाई है आपको, दोबारा से घर आके वो जो है सॉल्व करो। राइट। इससे जो है आपकी दो बारी जो है होएगी रिविजन, एक बार आपने स्कूल में भी कर ली अलॉन्ग विद योर टीचर, एक बार आप घर पे आके खुद करोगे। राइट। सो जितनी बारी आप एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो करो, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, जितनी बारी आप कर सकते हो करो। एंड उसमें जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो भी करनी है, एग्जाम्पल इग्नोर मत करो, बिकॉज पेपर में बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभी एग्जाम्पल्स में से उठ के आ जाते हैं। मतलब जो स्कूल के टेस्ट होते हैं उसमें भी यही होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो जो है एग्जाम्पल में से उठ के आए थे, तो एग्जाम्पल्स भी करो साथ साथ में सॉल्व। राइट। जितनी मर्जी एग्जाम्पल हो वो भी सॉल्व करो, और एक्सरसाइज सॉल्व करनी चाहिए, जितना ही हो बेसिक सा बेसिक क्वेश्चन है, जितना आसान क्वेश्चन है करो। बिकॉज कभी कभी होता है हम कहते हैं यार बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, छोड़ो पड़े, और जब पेपर में क्वेश्चन आता तो हमारा दिमाग हो जाता ब्लैंक कि यार कैसे करना था, बिकॉज हमने उसको रिवाइज नहीं किया। राइट। तो इसलिए एनसीईआरटी को करो सबसे पहले, राइट, सॉल्व एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। राइट। एंड सेकेंड थिंग, आफ्टर डूइंग योर एनसीईआरटी, इफ यू हैव बुक, अगर आपने कोई बुक खरीदी हुई है, कोई भी बुक है, RDRS कुछ भी है, देन उसमें से उस चैप्टर की एक्सरसाइज करो। राइट। अब क्या होता है मोस्टली RD या फिर RS में बहुत सारी, मतलब एक चैप्टर की बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होती है, तो हमें सारी करनी है नहीं, मतलब हर एक एक्सरसाइज में देखो, और उसमें जो भी आपको न्यू क्वेश्चन दिख रहा है ना, न्यू जो आपको लग रहा है कि यार मेरे को नहीं आता, वो सॉल्व करो। सारे करने ना, सारे मत करने बैठोगे, बिकॉज अगर आप सारे करने बैठोगे आगे बड़ा टाइम वेस्ट होगा। राइट। इसलिए जो एनसीईआरटी में आपने कर लिए वो नहीं करने, जो आपको लग रहा है यार कि न्यू है मैंने नहीं किया, वो करो सॉल्व। राइट। ठीक है, क्लियर हो गया, वो करो, उस कैटेगरी के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो, बस इनफ है। राइट। ठीक है। और एग्जाम्पल्स को बस गो थ्रू कर लो, देयर इज नो नीड टू सॉल्व एवरीथिंग इन योर रेफरेंस बुक्स। राइट। एंड अगर आपने रेफरेंस बुक्स नहीं लिया है तो मैंने पहले से एक साइट का नाम बताया हुआ है, दैट इज selfstudy.com, वेरी 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 हेल्पफुल साइट। वहाँ पे जो है आपको हर एक चैप्टर के PYQs, एडिशनल क्वेश्चन, सब कुछ जो है मिल जाएगा। तो आप जो आप जाकर सर्च कर सकते हो कि मैं, आप सपोज करो रियल नंबर है, तो आप जो रियल नंबर्स के जो PYQs है उसको अभी से लगाना शुरू कर दो। बिकॉज देखो क्या होता है, हम ना सोचते हैं ये कि हम जो है लास्ट के टाइम पे PYQs करेंगे। राइट। मैंने भी मतलब यही सोचा था कि मैं जो लास्ट के टाइम पे PYQ समर पेपर सब कुछ कर लूंगी। राइट। लेकिन टू बी ऑनेस्ट लास्ट टाइम में इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है कि नहीं होता हमारा दिमाग उस दिन, तब हमारा जो दिमाग होता है ना तब चलना बंद हो जाता है। राइट। इसलिए क्या करो, अभी से थोड़े थोड़े उस चैप्टर के PYQs लगाना शुरू कर दो, ताकि आप जो एंड में ईज में रहो, स्ट्रेस फ्री रहो। बिकॉज अगर आप कहोगे यार कोई नहीं गैप डेज में कर लेंगे, कोई बात नहीं तब कर लेंगे, अब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे,
नहीं, राइट। अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तभी लास्ट में जो है आपको थोड़ा होगा कि हाँ हाँ मैंने कर लिया। बिकॉज लास्ट में टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मेरे बारे में मतलब बहुत पैनिक क्रिएट हुआ था। मतलब मैं जो सारा दिन सोचती रहती थी कि यार मैं क्या करूँ, पीवाई यूज़ करने बैठे थे तो यार टाइम नहीं था, है ना। तो इसलिए मतलब मैंने भी जैसे जैसे करके कुछ ना कुछ करके इतने नंबर ले लिए। इसलिए आप भी मेरी तरह मतलब पैनिक वाला क्रिएट मत करना, अभी से पीवाई यूज़ करना शुरू कर दो, राइट। लास्ट जो टाइम है उसको छोड़ दो फॉर वीक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर योर सैम्पल पेपर्स, राइट। अभी फोकस ऑन एनसीईआरटी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक है उसमें से क्वेश्चन करो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक नहीं है then do PYQs, do additional question of that particular chapter. And while doing PYQs, while doing any question, अगर आपकी जो है अगर आपकी जो है उस क्वेश्चन में गलती हो रही है, उस मिस्टेक को इग्नोर मत करो। चाहे जितनी छोटी मिस्टेक, चाहे कोई यूनिट की मिस्टेक है, चाहे किसी भी चीज़ की मिस्टेक है, चाहे कोई कैलकुलेशन एरर है, उसको उसी टाइम सॉर्ट आउट करो कि किधर गलती हुई है। ये ना छोड़ो कि हाँ पता लग गया बस, नहीं। एक मान लो सपोज करो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको जो क्वेश्चन गलत निकला, आपने देखा सोल्यूशन, आपने कहा ठीक है देख लिया मैंने, नहीं, राइट। सोल्यूशन देखो एंड अगेन सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय योर ओन हैंड्स, बिकॉज जब तक आप खुद लिख के नहीं देखोगे आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, राइट। अभी आपको लग रहा होगा कि यार क्या है, कुछ नहीं होता, हम कर लेंगे बाद में, तब कर लेंगे, आज कर लेंगे। लेकिन बाद में आपको जो खुद रियलाइज होगा कि हमें जो है पहले कर लेना चाहिए था। और अगर आपका कोई चैप्टर वीक है, जैसे मैंने आपको बताया था जो मेरा जो चैप्टर था वीक वो था ट्रिग्नोमेट्री, तो अगर आपका कोई भी चैप्टर वीक है उसको लास्ट के लिए मत छोड़ो, अभी से करना शुरू करो। अब ये ना करो यार मैं लास्ट में कर लेंगे, नहीं अभी से करो। बिकॉज मैंने भी मतलब मेरे को भी पहले जब मैंने नया नया ट्रिग्नोमेट्री किया था मुझे नहीं आता था कुछ भी उसमें, में से क्वेश्चन लग ही नहीं रहे थे। लेकिन जब मैंने बार बार किया 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 उससे भी वही यूज़ किया, ये किया वो किया, तब मतलब थोड़ा मेरा हो गया कि हाँ मुझे आता, राइट। तो इसलिए अगर आपका कोई भी चैप्टर वीक है उसको लास्ट में के लिए मत छोड़ो, अभी से करना शुरू कर दो, राइट। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे देन द फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। दूसरा हमारे पास है साइंस। अब देखो साइंस में मैं एक चीज़ बोलूँगी दैट फोकस ऑन क्लियरिंग और कंसेप्ट, बिकॉज अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप जो हो उस टॉपिक में से कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी छोटा से छोटा क्वेश्चन जो है नहीं कर पाओगे, राइट। इसलिए रीडिंग पे फोकस ना करो यार मैं बस चैप्टर रीड कर लिया हो गया बात, नहीं। रीडिंग से कुछ नहीं होगा, राइट। कंसेप्ट क्लियर करो ना, जो भी आपके टीचर आपको करवा रही होती है स्कूल में उसको कान खोल के सुनो। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमें ऐसी चीज़ बताते हैं जो बुक में नहीं होती बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो जो भी बुक आपको बता रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, टेक अ पेज और अपनी जो है बुक के ऊपर ही लिखते जो गंदी राइटिंग में पेंसिल की हेल्प से कि वो जो है क्या क्या करवा रहे हैं, राइट। ठीक है, पेज पे लिखो या फिर बुक पे लिखो, आई विल रिकमेंड यू बुक पे लिखो बिकॉज पेज गुम हो जाता है, इसलिए बुक पे लिखो, राइट। ठीक है, ताकि जब आप घर जाके रिविजन के लिए देखो तो आपको पूरा याद हो जाए, राइट। ठीक है, तो इसलिए फोकस ऑन क्लियरिंग ऑन कंसेप्ट्स एंड टीचर का सुनो, जो भी टीचर आपको बता रही होती है वो कान खोल के सुना करो। एंड उसके बाद रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, मार्क इम्पोर्टेंट लाइन्स, राइट। जो भी चीज़ नहीं समझ आ रही आस्क योर टीचर, आस्क योर फ्रेंड, आस्क एनीवन, बट क्लियर योर डाउट। ये ना सोचो यार छोटा सा ही डाउट है कुछ नहीं होता, अगर मैं पूछूंगी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या पता उसी वर्ड से उसी लाइन में से क्वेश्चन नोट किया आ जाए, बिकॉज देयर इज नो गारंटी, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो इसलिए कोई भी डाउट है क्लियर करो। एंड आफ्टर रीडिंग योर एनसीईआरटी, जब आपने पूरा समझ लिया है, फॉर रिवीजन रिकॉल दैट चैप्टर इन योर माइंड कि क्या क्या था। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइव प्रोसेस है, तो लाइव प्रोसेस में न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन सा मतलब प्लांट्स में कैसे खाना बनाते हैं, बताता 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर उसके बाद हेटरोपिक, फिर उसके बाद हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, उसमें कैसे डाइजेशन की जाती है, वो सब कुछ जो भी बुक में लिखा हो सब कुछ रिकॉल करो इन योर माइंड। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि समझो कि आपके सामने जो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो जो है आपसे पढ़ने के लिए आए हैं, तो आप जो उनको बेस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश करोगे ना, तो मतलब वैसे किया करो कि आप मतलब जोर जोर से कमरे में बोला करो कि यही है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी, आफ्टर रिकॉलिंग, आफ्टर रिवाइजिंग, सॉल्व बैक क्वेश्चंस, जो भी उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, जो भी आपके एग्जाम्पल्स जो दिए होते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में, है ना, जो बैक में दिए होते हैं क्वेश्चंस, राइट, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लगाओ, कोई क्वेश्चन ना छोड़ो, सारे क्वेश्चन लगाओ। एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स
गो टू पी वाई क्यूज मैं वही कह रही हूँ, अभी से करना शुरू कर दो, लास्ट के लिए मत छोड़ो। या ना सोचो कि हम जो है गैप डेज में करेंगे, क्या पता आपको कितनी छुट्टी मिलती है। हमें जो है सिर्फ और सिर्फ साइंस में 1 दिन की छुट्टी मिली थी, तो अगर आपको मान लो, और क्या पता आपको छुट्टी मिले ही ना, क्या गारंटी है, राइट। इसलिए डोंट लीव पी वाई क्यूज फॉर द लास्ट, अभी से साथ साथ साइड बाय साइड थोड़े थोड़े रोज रोज पी वाई क्यूज करना शुरू कर दो। अब तो वैसे भी छुट्टियां हैं, आप जो कर लोगे, राइट, ठीक है। एंड इन फिजिक्स फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स, फोकस ऑन की फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, फोकस ऑन योर रे डायग्राम्स तो फ्री के मार्क्स हैं, वो तो आती है हर पेपर में। न्यूमेरिकल भी आता ही आता है, राइट। तो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, हर एक चीज़ की न्यूमेरिकल्स करो सॉल्व, है ना। और उसके और केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस को याद करो, एक्टिविटीज़ को समझो, एक्टिविटीज़ में हो क्या रहा है, राइट। जो भी उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैग्नीशियम रिबन को रब किया, राइट, विद हाँ मैग्नीशियम रिबन को रब किया विद सैंड पेपर, क्यों रब किया, है ना, बिकॉज टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच स्टॉप्स इट फ्रॉम बर्निंग। तो मतलब ऐसे रीजनिंग किया करो, क्यों किया, है ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, और बायो में भी मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करो, डायग्राम को देखो फॉर लेबलिंग, मतलब जो ड्रॉ के लिए जो है बहुत कम चांस है कि ड्रॉ के लिए आए, क्योंकि ड्रॉ के लिए आती नहीं है, लेबलिंग के लिए आती है, और लेबलिंग के लिए भी कभी कोई नहीं आती, हमारे बारे में लेबलिंग नहीं, कोई डायग्राम नहीं आई थी, तो इसलिए लेबलिंग के लिए देखो, राइट, ठीक है, राइट। एंड एसएसटी देखो, अब एसएसटी की तो मैंने पूरी फुल वीडियो अपलोड कर दिया, दैट हाउ आई स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन एसएसटी। पर फिर भी अगर मैं आपको समराइज बोल करूँ, तो एसएसटी में जस्ट रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन थॉरली, हर एक वर्ड समझो, सब कुछ समझो, राइट। सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर देखो, वीडियो लेक्चर देख लिया, फिर उसके बाद एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करो। आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी क्या करो, समराइज करो, है ना, जो भी आपने पढ़ा है उसको समराइज करो, मैंने समराइज करो, जोर जोर से रूम में बोलो, है ना। समराइज करने के बाद उस हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करो। ये टेक्निक जो है आप साइंस में भी यूज कर सकते हो, मतलब साइंस में भी आप हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, एसएससी में भी हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो कि क्या पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग के क्या टाइप्स है, क्या फॉर्म्स है, क्यों ये जो है क्यों ये डिजायरेबल है, हर एक कंसेप्ट में से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, बिकॉज जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस वो आंसर्स आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, राइट। एसएससी में डेट्स याद नहीं होती, कुछ नहीं करना, सिंपली पेज लो, उसमें हर वो सारे चैप्टर की डेट्स लिख दो इन टाइमलाइन में, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब शुरू से लेके एंड तक लिखो, राइट। और उसको जो है जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे जो लगा लो, राइट, ताकि जब भी आप मतलब उठोगे बैठोगे आपको जो है वो दिखेगी और आपके माइंड में अपने आप बैठ जाएगी, राइट। एंड मैथ्स को भी एंड तक मत छोड़ो, मैथ्स फ्री मार्क्स है, 5 मार्क्स होते हैं फ्री के, 2 हिस्ट्री में से और 3 जियोग्राफी में से, तो मैथ्स तो मत छोड़ना, मैथ्स फ्री के मार्क्स होते हैं। हाँ ये डिफिकल्ट होते हैं करने के लिए, बट करना पड़ता है, राइट, मार्क्स को तो कुछ भी करना होगा, राइट। और ज्योग्राफी में हिस्ट्री में जितने भी बॉक्सेस हैं, है ना, जैसे जो बॉक्स होता है, जैसे ज्योग्राफी में जो बॉक्स है एजेंडा 21 का, रियो दे जेनेरियो जो भी है ना, वो बॉक्स है, वो देखो, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर वाला, वो भी, है ना। और जो हिस्ट्री में भी जो ब्लू बॉक्स होते हैं, सोर्सेस नहीं, सोर्सेस कभी नहीं आते, जो ब्लू बॉक्स होते हैं पर्टिकुलरली वो देखो, बिकॉज वो वहां से भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ उठ के आ सकता है, राइट। और जो हिस्ट्री में इमेजेस हैं, इमेजेस जो है वो डायरेक्टली आती है पेपर में, राइट। तो वो मतलब पूछ सकते हैं कि बताओ ये क्या है ना, कभी कभी इमेज के नीचे कुछ ना कुछ हमें ईयर बताया होता है, फिर कुछ भी बताया होता है, तो इमेजेस देखो, और साथ में नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी होती है इमेज की, वो भी देखो, राइट, उसको भी इग्नोर मत करो, है ना। और सिविक्स जो है ना, उसकी भी एक इमेजेस होती है, उसके नीचे भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो उसमें भी हमने ध्यान देना है, राइट। इकोनॉमिक्स में तो इतना होता नहीं है, वो तो आराम से हो जाती है, वो तो बहुत ईजी है 10th की इकोनॉमिक्स, अगर मैं सच बताऊँ तो, राइट। इंग्लिश में चैप्टर पढ़ो अच्छे से, है ना, राइट। समझो क्या स्टोरी लाइन है, कौन कौन से करेक्टर हैं, करेक्टर का क्या क्या रोल है, करेक्टर स्केच करो, है ना, राइट। और फिर आफ्टर रीडिंग द चैप्टर समराइज इट इन योर माइंड, समराइज करना तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सब्जेक्ट, राइट। बस ये डोंट रिलाई कि बस हम जो है यूट्यूब में से सामने देख लेंगे 10 मिनट की हमारा चैप्टर प्रिपेयर हो गए, नहीं। बिकॉज क्या होता है, जब हम रीड करते हैं ना, तो कई लाइन्स जो है ना एनसीईआरटी की, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, और अगर हम वही डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन्स उठा के पेपर में लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे, तो जो एग्जामिनर है वो जो है इम्प्रेस हो जाएगा, हमें मार्क्स दे देगा, राइट, ठीक है। इसलिए इंग्लिश में चैप्टर रीड करो, समराइज करो, एंड डू रिटन प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस जो भी उस चैप्टर में से बनते हैं, मतलब जो भी उसके बैग में क्वेश्चन दिए होते हैं, पीवाईक्यू जो होते हैं उसको चैप्टर के, इंग्लिश के भी पीवाईक्यू करने हैं, एसएसटी के भी पीवाईक्यूज करने हैं, मैंने बोला नहीं, एसएसटी के भी पीवाईक्यूज करने हैं, तो इंग्लिश के भी पीवाईक्यूज करने हैं, मतलब इतने नहीं करने, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लो
कि कैसे कैसे होते हैं, राइट। अगर आपने नहीं लिखना, जस्ट अगर आपका नहीं लिखने का मन है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मैंने भी कोई रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की थी, ऐसा कर लिया करो कि मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो बस उसके मतलब उसका आंसर जो है अपने माइंड में फ्रेम कर लिया करो कि ऐसे ऐसे एलन जो हार्ड वर्किंग फार्मर था, मतलब ऐसे ऐसे माइंड में फ्रेम कर लिया करो। एंड फॉर ग्रामर हर एक के रूल्स देखो, टेंसेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, रीअरेंजमेंट, हर एक चीज़ के जो रूल्स देखो। और फॉर्मेट्स, तो फॉर्मेट्स में गलती मत करना। लेटर जो भी आपकी लेटर आपको मिली हुई एनालिटिकल पैराग्राफ है, उसकी भी उसको भी मतलब कैसे करना है, उसके ऊपर भी मैं मतलब लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी जल्दी कि एनालिटिक पैराग्राफ वगैरह राइटिंग सेक्शन कैसे करना होता है, उसके ऊपर भी मैं बनाऊंगी लॉन्ग वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, राइट। तो ग्रामर की भी थोड़ी रिटर्न प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो, जस्ट फ्यू डेज बिफोर एग्जाम, अभी से मत करो, पेपर को थोड़े दिनों पहला, बस इतना ही करना होता है इंग्लिश में, राइट। नेक्स्ट हिंदी, अगर आपने हिंदी रखी है तो सच्ची आपने जो है जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन ले लिया हिंदी रख के, अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज जब मैंने हिंदी रखी थी मैंने कहा क्या यार रख लिया है, बिकॉज इट इज़ लाइक अ बर्डन कि यार क्या करना पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब लेकिन बोर्ड के रिजल्ट के बाद मैंने आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड की शुक्र है मैंने हिंदी रख लिया, बिकॉज हिंदी के कारण ही मेरे जो मार्क्स की जो मेरी जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव हो गई। बिकॉज अगर मैंने हिंदी नहीं रखी होती तो इतने मेरे परसेंटेज ना आते, बिकॉज इसने जो है सच्ची में मेरे साइंस और मैथ्स के स्कोर्स को कवर अप कर लिया, राइट। तो इसलिए हिंदी रखना इज वेरी 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 गुड, यू नो, डिसीजन विच इज टेकन बाई यू, राइट। अब हिंदी में कुछ नहीं करना होता, हिंदी में सच्ची बताओ एक दिन पहले पढ़ना होता है, तो मैंने भी एक दिन पहले ही पढ़ा था। तो हिंदी में भी बिफोर जैसे जो जो स्टोरी वाले चैप्टर्स हैं वो तो हम खुद से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन जो चैप्टर हैं जैसे डायरी का एक पन्ना या फिर और भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं ऐसे वाले, है ना, टेढ़े मेढ़े से, उसकी आपको समरी पहले देखनी पड़ेगी। समरी किसकी देखनी है, एक चैनल है उसका नाम है भाई की पढ़ाई, वहां से देखो सब समरी, राइट। या फिर नहीं देखनी तो देन वॉच फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, वहां से देख लो, राइट। ठीक है, समरी देखो उस चैप्टर की, एंड आफ्टर समरी की बात करो, समरी के बाद चैप्टर को रीड करो। और रिटन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, हिंदी में मैंने कोई रिटन प्रैक्टिस नहीं की थी। बस जो बैग में क्वेश्चन होते हैं मतलब वो देखो क्या कौन कौन से क्वेश्चन है और उसको अपने माइंड में आंसर बोलते रहो, राइट। ठीक है, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना हिंदी, वो भी देखो। एंड डू रिटर्न, एंड जो फॉर्मेट्स हैं हिंदी के पत्र वगैरह के ये वो के, उसमें सच्ची बहुत कंफ्यूजन होती है। तो वो भी मैं जो आपको बताऊंगी क्या क्या फॉर्मेट्स हैं, राइट। तो इनके फॉर्मेट्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम करना, राइट। ठीक है, राइट। और उसके बाद हमारे पास आता है पंजाबी। पंजाबी का तो आपको पता ही है कि यार क्या करना होता है पंजाबी में, चैप्टर को रीड करना होता है, राइट। और क्वेश्चंस जो है बैक के वो करने होते हैं। और बाकी तो ऐसे वगैरह लेख में तो खुद ही माहिर है, हम अपनी कहानी खुद लिखाती है, राइट। ठीक है, तो लास्ट में हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें जो है हर एक सब्जेक्ट को सेम वे से नहीं पढ़ना। वाई? बिकॉज मैथ्स में प्रैक्टिस करनी है, साइंस में कंसेप्ट क्लियर करने हैं, एसएसटी में रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है, और हिंदी पंजाबी इंग्लिश में चैप्टर को रीड करना और समराइज करना एंड क्वेश्चन करने, राइट। ठीक है, सो राइट। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो then do like, subscribe and share and follow my page Score Up. And if you have any doubts, any query, anything, मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है then you can definitely ask me in comment section. Don't hesitate and I will definitely reply. मतलब ये ना सोचना कि यार मतलब पूछेंगे तो थोड़ा हो जाएगा, नहीं। बिकॉज मैं भी यही फेस से निकल के आई हूँ, मेरे को सीरियसली बहुत सारे डाउट्स होते थे, राइट। ठीक है, तो इसलिए और मैं जो अपने सीनियर्स का सिर खाती थी कि बताओ 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 बताओ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है पूछ लो, आई एम योर सीनियर, आई एम योर फ्रेंड, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ देन ड्रॉप योर आइडियाज इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट। सो टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड पढ़ते रहो, राइट। मेहनत करो, फल अपने आप मिल जाएगा। सो बाय बाय, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।